कुरआन है मेरा रहनुमा, कुरआन शिफा है, नूर है कुरआन, जिला दिल की मेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हें तुम्हारी तरफ एक लिबास वो उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाता है, और एक लिबास वो जो ज़ेबो ज़ीनत है और परहेज़गारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। या बनी आदमा, ए आदम की औलाद। गुज़श्ता आयात में हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिबास का जिक्र हुआ। अब यहाँ से उनकी औलाद के लिबास का और उसकी अहमियत और उसके मुताल्लिक उसके जो अहकामात हैं वो बयान फरमाए गए। और चूँकि गुज़श्ता आयात में तख्लीक़ आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान हुआ, तो यहाँ से बार बार ए औलाद आदम के अल्फाज से खिताब किया जा रहा है। बस जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जन्नत से ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया और ज़मीन को उनके ठहरने की जगह बनाया, तो वो तमाम चीज़ें भी उन पर नाजिल फरमाई जिनकी दुनिया और दुनिया के एतबार से उन्हें हाजत थी। उनमें से एक चीज़ लिबास भी है, जिसकी तरफ दीन और दुनिया दोनों के एतबार से हाजत है। दीन के एतबार से तो यूं कि लिबास से सितर ढांपने का काम ले लिया जाता है, क्योंकि सितरे औरत नमाज में शर्त है, और दुनिया के एतबार से यूं कि लिबास गर्मी और सर्दी रोकने का काम आता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसका जिक्र इस आयत में फरमाया। आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तीन तरह के लिबास उतारे, दो जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी लिबास बाज तो सितरे औरत के लिए और बाज जीनत के लिए हैं, ये दोनों अच्छे हैं। और रूहानी लिबास ईमान व तक़वा, हया और नेक खसलतें हैं। ये तमाम लिबास आसमान से उतरे हैं, क्योंकि बारिश से रुई, ऊन और रेशम पैदा होती है। ये बारिश आसमान से आती है और वही से तक़वा नसीब होता है, और वही भी आसमान से आती है। इससे मालूम हुआ कि लिबास सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया, इसीलिए जानवर बेलिबास ही होते हैं। सितरे औरत छुपाने के काबिल लिबास पहनना फ़र्ज है और लिबास ज़ीनत पहनना मुस्तहब है। लिबास अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इसके पहनने पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान करीम जो है ये ज़ाब्ता हयात है और
हर चीज का अल्लाह के कलाम में बयान है। तिबियान लिकुल्ली शै, हर चीज का वाज़ेह बयान है। हर मुआमले में कुरान करीम में हमारी तरबियत की गई। यहां तक कि लिबास भी इंसान के लिए चूंकि जरूरी है, इसलिए इस सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तरबियत फरमाई है। लेकिन आज फी जमाना आप देखें, पूरे कुर्बे क़यामत और हया जो है वो रुखसत होती जा रही है। लोग बेरहरवी की तरफ जा रहे हैं, गफलत की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ अमल के लिहाज से नहीं बल्कि लिबास के हवाले से भी इंसान जो है गफलत का शिकार हो रहा है, बेरहरवी का शिकार हो रहा है। हमने मगरिब को देखा कि वो कैसा लिबास पहनते हैं, तो आज का नौजवान पढ़ा लिखा जो दीन से दूर है, मस्जिद से दूर है, अल्लाह के घर से दूर है, वो मगरिब का वो लिबास के जिसमें हया का जनाजा निकल जाता है वो पहनकर फख्र महसूस करता है। और ये हकीकत बात है कि बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि अगर नौजवान जो है वो ऐसे ममालिक में चाहता है कि जिसमें लिबास जो है शॉर्ट पहना जाता है, जिसमें हया का मामला ही खत्म हो जाता है, तो फिर वो वापसी आकर अपने मुल्क में भी वो लिबास पहनकर फख्र महसूस करता है, ताकि लोगों को पता चले कि मैं बाहर से आया हूं। यानी अंदाजे लिबास से भी पता चले कि मैं भाई पाकिस्तान से बाहर भी रहता हूं। हालांकि होना क्या चाहिए, और चूंकि ये थोड़ा सा तजर्बा भी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी मालिक भी मेरा सफर रहा, तो इस बात को देखा मुसलमान पाकिस्तानी जो यहां पूरा लिबास पहनता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो तिजारत की गर्ज से जाए या घूमने फिरने के लिए जाए, आप यकीन मानिए कि ऐसा लिबास पहनते हैं कि लगता ही नहीं कि मुसलमान है। और जब वो हमारी इस गेटअप को देखकर आगे बढ़ते हैं कि आप कहां से, और बताया जाता है कि पाकिस्तान, तो वो खुद भी कहते हैं मैं भी पाकिस्तान से हूं। यहां तक आप यकीन मानिए कि फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए दूसरे ममालिक जाना, जैसे थाईलैंड का मुल्क है, बैंकॉक जाते हैं और दूसरे शहरों का वो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहां फैमिली वालों को देखा कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को भी अल्लाह माफ करे ऐसा लिबास पहनते हैं कि देखकर शर्मा जाए, देखने वाला शर्मा जाए। क्या है कि वहां तो कोई नहीं देख रहा। और बास नौजवानों से जब बात हुई कि भाई ये लिबास कैसे पहन रहे हो, और आपको मैं एक बात बताऊं कि ऐसे ममालिक में जैसे थाईलैंड का मुल्क है, तो उसमें भी मसाजिद के अंदर बाकायदा वहां कपड़े रखे जाते हैं, जैसे तहबंद वगैरह रखा जाता है कि वहां आने वाला, नमाज पढ़ने वाला मुसलमान आए तो वो सितर ढांप कर नमाज पढ़े, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां मुसलमान आने के बाद बेलिबास हो जाता है, वो पूरा लिबास नहीं पहनता। इस बात को अब यहां हमारे यहां तो नहीं रखा जाता ना, सबको पता है कि पूरा लिबास पहनते हैं, हमारा कल्चर ही अल्हम्दुलिल्लाह हया पर मबनी है। तो वहां नौजवान जाने के बाद अपनी तहजीब को भूल जाता है, अपने लिबास को भूल जाता है, अपने तरीके को भूल जाता है। और जब कहा जाता है कि भाई ऐसा लिबास, तो वो कहता है कि भाई जैसा देश वैसा बेस। मैंने कहा नहीं, देश कोई भी हो, देश कोई भी हो, बेस अपना ही होना चाहिए। और आप ये कहते हैं कि ये यहां पर अंग्रेज और दीगर लोग आते हैं और वो इस तरह का लिबास जो है पहनते हैं, तो याद रखिए हम अपना जो कल्चर है उन पर नाफिज नहीं कर सकते, तो उनका कल्चर अपने ऊपर नाफिज ना करें। यानी ऐसा कल्चर कि देखकर मुसलमान शर्मा जाए। यानी यूं समझ लें कि हम अपना असर दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, गैर मुस्लिम पर, तो गैर मुस्लिमों का असर अपने ऊपर क्यों लेते हैं? अब वो चाहे लिबास की सूरत में हो, तो ऐसा क्यों करते हैं? और ये यानी आप यकीन मानिए कि बसा औकात तो देखकर इतनी हया आती है, निगाहें झुकानी पड़ती हैं कि वो लिबास इस किस्म का पहनकर वहां लड़के जो है फख्र से घूम रहे होते हैं। और वहां बाकायदा रहने वाले लोग कहते हैं कि यार ये मुसलमान है। यानी पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से यहां आने के बाद, जब नॉन मुस्लिम कंट्री है, यहां आने के बाद अंग्रेजों को देखकर उन जैसा जो है वो अंदाज अपना लेते हैं। भाई हम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं। इस्लाम ने
कुरान ने हर मामले में हमारी तरबियत की है, हमारी तरबियत की। ये एक शर्म वाली बात है कि वहां की मसाजिद में पूरा लिबास, यानी उनको पता है कि नहीं पहना जाता, तो वो तहबंद वगैरह इस तरह का लिबास वो रखते हैं। उनको पता है कि यहां आने के बाद मुसलमान जो है बेलिबास हो जाता है। और बाज लोग तो शॉर्ट्स पहनने वाले वहां नमाज ही नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पता है भाई मेरा लिबास ही पूरा नहीं है। ये अंदाज अपने, यानी अपने मुल्क में जिस लिबास को पहनकर घर से निकलना शर्म महसूस करते हैं, वो उन ममालिक में जाकर ये शर्म और हया को खत्म कर देते हैं। तो मुसलमान चाहे वो कहीं भी हो, मुसलमान मुसलमान है, चाहे वो घर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में हो, इस्लामी कंट्री में हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज में हो, किसी भी काम से जाए, दीन की गर्ज से जाए, दुनिया की गर्ज से जाए, घूमने फिरने जाए या फिर तिजारत की गर्ज से जाए, मुसलमान मुसलमान है, मुसलमान मुसलमान है। मौत कहीं भी आ सकती है। आपका अंदाजे लिबास बताए कि आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं। ये गुलामी मुस्तफा इस बात का तकाजा करती है कि हमारा लिबास भी शर्म हया वाला होना चाहिए, हमारी निगाह भी शर्म हया वाली होनी चाहिए, अंदाजे गुफ्तगू भी शर्म हया वाला होना चाहिए, हमारा चलना फिरना शर्म हया वाला होना चाहिए। यानी यूं समझ लें कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम वो किसी भी मुल्क में जाकर वो घर से बाहर निकले या अपने रूम से होटल से बाहर निकले तो अगयार देखकर इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये मुसलमान बाहर आने के बाद भी अमल नहीं छोड़ रहा, तो हम अपने मुल्क से बाहर जाने के बाद बेअमल क्यों हो जाते हैं? इस बात पर हमने गौर करना है। और फिर क्या होता है, जो यहां पर लिबास पहनने से शर्माते हैं वो ऐसे ममालिक में दूसरों को देखकर, मगरिब के लोगों को देखकर, बेहयाई वाले लिबास को देखकर वहां अपनाते हैं। अब उनको पता है भाई यहां कोई जानने वाला तो है नहीं। अब वो एक दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरा महीना रहे, अब दिल क्या बड़ा हो जाता है। अब वो दिल बड़ा नहीं होता, दरअसल क्या है, हया रुखसत हो जाती है दिल से। अब वो आदी हो गए। अब जब वो अपने वतन में आते हैं तो दोस्तों के साथ कभी जो है वो निकल पड़े ऐसा लिबास पहनकर, भाई माएं बहनें बेटियां मुसलमान गुजर रही हैं। यानी यूं समझ लें कि घुटने से ऊपर अगर मर्द का लिबास है, घुटने जाहिर हैं, तो मर्द को इस हालत में देखना भी गुनाह है। तो यहां बहन बेटियां माएं गुजर रही हैं, ये किसकी? ये आपकी मेरी हैं। यानी यूं समझ लें कि हया को वहीं खत्म करके आ जाते हैं, हम घूमने फिरने नहीं जाते। यानी यूं समझ लें कि किसी ने कहा कि भाई आप वाकई आप बाहर गए थे, तो उसने कहा आपको कैसे पता चला? कहा कि इसलिए कि आपके अंदाजे गुफ्तगू से पता चल रहा है। पहले आपका अंदाजे गुफ्तगू हया वाला था, पहले तहजीब वाला था, पहले इस्लामी तरीका था। आपके लिबास से पता चल रहा है कि आप बाहर से होकर आए, क्योंकि पहले शर्म और हया वाला लिबास था, पहले पूरा लिबास हुआ करता था। आपके अमल से, आपके किरदार से, आपके अंदाज़े गुफ्तगू से, रहन सहन से पता चल रहा है कि आप बाहर होकर आए। यानी यूं समझ लें कि मुसलमान इस्लामी जो लिबास है शर्म हया वाला, इसमें कमी क्या है? पूरा जिस्म ढांपना, जाहिर करके क्या दिखाना चाहते हैं? कौन सा आपको अवार्ड मिलेगा, कौन सा आपको इनाम मिलेगा? हाँ, इतना जरूर नुकसान होगा कि हया रुखसत हो जाएगी। और जब हया रुखसत हो जाती है तो फिर अल्लाह की नाराजगी जो है, नाराजी उस पर लाजिम आ जाती है। तो मुसलमान कहीं भी हो, अपने घर में भी बैठा हुआ है, तो इस बात का ख्याल रखे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे आ रहे जा रहे, मेरा लिबास कैसा है। घर के अंदर रहकर भी हया को लाजिम करना यह मुसलमान पर जरूरी है। ये इस्लाम ने हमारी तरबियत की। यानी एक लिबास भी है तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जो है वो बयान फरमाया है कि लिबास कैसा होता है। यानी यूं समझ लें कि सितर का छुपाना और दूसरा ये कि जीनत के तौर पे लिबास को पहनना, यही लिबास सर्दी और गर्मी के मामलात से बचाता है। और फिर एक और लिबास है, सुभान अल्लाह, उसको भी लिबास कहा, उसको भी लिबास कहा। वो कौन सा लिबास? हया वाला, तकवा वाला, परहेजगारी का भी लिबास है।
यानी यूं समझ लें कि अगर हम सितर छुपाते हैं, शॉर्ट्स नहीं पहनते, तो ये शर्म और हया तकवा वाला लिबास है कि जिसमें सितर छुपा हो। यानी हया वाला लिबास जो है ये तकवे वाला लिबास है कि बंदा अल्लाह से डरे कि मैंने कब तक दुनिया में रहना है। आज तो अफसोस के साथ मर्द तो मर्द, औरतें भी दीन से दूरी की वजह से ऐसा ऐसा लिबास पहनती हैं कि अल अमान। हमें इस बात को पेश नजर रखना है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। क्या गुलामी मुस्तफ़ा इस बात की इजाजत देती है कि हम शर्म को खत्म कर दें, हया को खत्म कर दें, ऐसा लिबास पहने कि जिस लिबास को पहनना शरीयत मना करती है, तो शरीयत की तलवार जो है हर एक के सर पे लटक रही है। हमें गौर करना है इस बात को कि हम बचपन से अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि उन्हें हयादार बनाएं, बेहया नहीं बल्कि बाहया बनाएं। शुरू से अगर उनकी तरबियत होगी, हम खुद बाहया बने, अपने बच्चों को हया की तरबियत करें, हया का लिबास पहनाएं और उन्हें बताएं कि ये जो तंग लिबास पहनना या छोटे लिबास पहनना ये हया वाला काम नहीं है, ये बेहयाई है। शुरू से एक तरबियत रखेंगे तो कम से कम ये होगा कि कयामत के दिन जो है हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब से बच सकेंगे। वरना